हेलो डिरॉल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने सीरीज शुरू करी है एचपी पुलिस कांस्टेबल एंड पटवारी की, जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग की, जिसमें हर एक तरह की क्लास, हर एक तरह के टॉपिक आपको कराए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, उन्हीं को वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं आज के क्वेश्चंस किस तरीके से रहने वाले हैं। सबसे पहली बात, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट मतलब ए कितने नंबर पर आता है, जेड कितने नंबर पर आता है, एम कितने नंबर पर आता है, तो ये सभी चीज़ें जानने के लिए कॉन्सेप्चुअल वीडियो पहले ही कोडिंग डिकोडिंग की एक अपलोड की जा चुकी है। आप चाहें तो कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपके पास प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भाषा में रायपुर को लिखा गया SBJQVS, तो बताइए कानपुर को क्या लिखा जाएगा। तो मेन बात क्या है, कॉन्सेप्ट तो यहाँ है। अगर आपने इसका पता लगा दिया कि भाई क्या चक्कर है इन दोनों में, ठीक है जी, क्या रिलेशन बन रहा है, वैसे रिलेशन तो हम अगले वाले में देखेंगे। तो आप देख रहे हैं इसने क्या काम किया है, आर को लिखा एस मतलब अगला, ए को लिखा बी मतलब अगला, आई के बाद जे, पी के बाद क्यू, यू को वी, आर को एस मतलब अगला अगला इसने लिखा है। तो हम भी क्या काम करेंगे, कानपुर। तो कानपुर को किस तरीके से लिखा जाएगा, के के बाद क्या आता है एल, ठीक है जी, एल कहाँ है, दो ऑप्शन है। ए के बाद क्या आता है बी, बी कहाँ है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है जी, एक ही ऑप्शन, आंसर आ गया। क्या करना है, ठीक है जी, कुछ भी तो नहीं करना, इसमें सिंपल सा काम आपको करना होता है और इसको पूरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर एक ही ऑप्शन आपके पास इस तरीके से है तो यहीं पर आप रुक जाएंगे और यहीं आपके पास आंसर बन गया जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भाषा में पिंकी को लिखा OHMJH, ठीक है जी, तो ये क्या है, OPHIMNJK और HI। कहने का मतलब इसने क्या किया है, पिछला वाला लिखा है, ठीक है जी, पी से पहले क्या आता है O, आई से पहले क्या आता है H, तो पिछला पिछला लेटर लिखा है, तो हम भी वही काम करेंगे। तो क्या है NEETU, ठीक है जी, तो इसमें क्या लिखेंगे, एन से पहले क्या आता है जी एम, ई से पहले क्या आता है डी, डी तो MDD दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है जी। आगे क्या है, टी से पहले क्या आता है एस और उसके बाद यू से पहले क्या आता है टी, तो MDDST आंसर जी। तो इस तरीके से इजीली, अभी तो क्वेश्चन आसान है, ठीक है जी, कई बार आपके पास गैप जो है बिल्कुल ही अगला नंबर या उससे पहला नंबर दिया गया है, तो वहाँ तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो वही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भाषा में ब्रेन को लिखा गया CTBKO, तो आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, ब्रेन BRAIN, इसको क्या लिखा गया CTBKO, ठीक है जी। तो अब देखिए इसमें क्या है, कुछ एक लेटर जो है आगे पीछे लिखे गए हैं, तो अब देख सकते हैं इस तरह के कोडिंग को हम कैसे सॉल्व करेंगे, काउंटिंग से। तो बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पर, आर 18 पर, ए 1, आई 9, 14 पर एन आता है जी, ठीक है जी। तो इसको क्या लिखा, 3, 20, 2, के कितने पर आता है 11 नंबर पर, ओ कितने पे आता है 15 नंबर पर, ठीक है जी। तो 2 को 3 अगला लिखा, 18 को 20, ठीक है जी। तो इसने क्या किया है, इसको दूसरे नंबर वाले को 2 प्लस किया है, ठीक है जी। 1 को क्या लिखा है बी, अगला नंबर मतलब 1 प्लस किया है। 9 को क्या लिखा है 2 प्लस किया है। तो कहने का मतलब इसने क्या किया है, पहले, तीसरे और पांचवें में सिर्फ 1 प्लस, और जो ये बीच वाले नंबर हैं इनमें 2 प्लस किया है। तो काम हमारे पास भी रहने वाला है, काम क्या है, स्टैम्प। तो काम हम भी यही करेंगे, 19, 20, 1, 13 और 16, ठीक है जी। तो ये काउंटिंग हमें पता होनी चाहिए, जिसको काउंटिंग नहीं पता वीडियोस देख सकता है जी, इजीली आप समझ पाएंगे हर एक चीज़ को। तो क्या काम करना है, पहले में तो 1 प्लस, जिसमें 2 प्लस करना है वो ये 2 नंबर है। तो 19 को लिखना है 20, 20 को लिखना है 22, 1 को लिखना है 2, 13 को लिखना है 15, ठीक है, 2 प्लस करना है, और 16 को क्या लिखना है 17। बाकी सब में 1 प्लस, और ये बीच के नंबर है इसमें 2 प्लस। तो 20 नंबर पर क्या आता है टी, 22 पर क्या आता है वी, ठीक है जी। वैसे ही 2
बी आता है, तो टी वी बी अभी है ऑप्शन, चलने दीजिए आगे। 15 पे क्या आता है ओ, 17 पे क्या आता है क्यू। तो ये अगर आपको काउंटिंग नहीं पता है, कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखिए, आपको एक एक चीज़ जो है समझ आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं टी वी बी ओ क्यू, टी वी बी ओ क्यू आंसर बन गया जी आपके पास। तो इजीली हर एक तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी भाषा में माउस को लिखा NNVRF। ठीक है जी, तो देख लेते हैं NNVRF, तो लिख लेते हैं जिसको क्या है माउस, MOUSE, इसको क्या लिखा गया है NNVRF। ठीक है जी, VRF लिखा है। तो वैसे ही बताना है विजार्ड को क्या लिखा जाएगा। तो विजार्ड को क्या लिखना है चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मेन है काउंटिंग लिखेंगे तभी आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो M 30 नंबर पर, O 15 पर, U 21 पर। ठीक है जी, वैसे ही S 19 पर, E 5 नंबर पर, 14, V 22 और वैसे ही R 18, F 6 है जी। तो W कितने नंबर पर है 23 नंबर पर, I 9, Z 26 नंबर पर है, A 1 नंबर पर, R 18, D 4 नंबर पर है। ठीक है जी, तो क्या किया इसने 13 को लिखा 14, मतलब पहले वाले में तो +1 किया इसने, दूसरे में 15 को 14 मतलब माइनस कर दिया एक इसने, 21 को 22 प्लस कर दिया एक इसने। ठीक है जी, एक ही प्लस माइनस कर रहा है, 19 को 18 माइनस कर दिया एक, वैसे 5 को 6 प्लस कर दिया एक। तो पहले प्लस करना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है जी, तो अब हम देख रहे हैं जी क्या काम करना है, पहले +1। ठीक है जी, तो पहले 1 प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से चलेंगे। तो W 23 नंबर पर था, प्लस करेंगे एक तो कितना आ जाएगा 24 नंबर। इसमें क्या करना है माइनस, 9 में से एक माइनस करेंगे कितना आएगा 8, 26 में एक प्लस करेंगे 27 आता है, 27 मतलब फिर से दोबारा A आ जाएगा Z के बाद, A से माइनस करेंगे एक तो कितना हो जाएगा जी, माइनस करेंगे तो दोबारा Z आ जाएगा, मतलब 26 नंबर वाला लिखना पड़ेगा। वैसे 18 में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 4 में से एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 24 नंबर, 24 पे क्या आता है X। ठीक है जी, तो X तो सब में है, 3 है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो गया। H 8 नंबर पर, तो XH आ गया जी आंसर। ठीक है जी, दो बात पे ही 2 ही नंबर में आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, वैसे पूरा लिखना चाहे तो 1 नंबर पे A Z, 19 नंबर पर क्या आता है जी S और ये आ गया जी C। तो XHAZSC, तो ये बन गया नंबर हमारे पास आंसर। तो इजीली आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसी तरीके से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाइकी, NIKE को लिखा गया है MRPV। तो आपको बताना है RAIL को क्या लिखा है। तो पहले तो देख रहे हैं N को M, I को R लिख रहा है जी, ये K को P लिख रहा है। अब देखिए ये तो एक रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, जो भी कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट जानना चाहता है वीडियो जरूर देखे, उसमें आपको हर तरह के स्टेप बताए गए हैं। तो ये क्या है, ये एक रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है। ठीक है जी, जितने नंबर पर N स्टार्टिंग से आता है उतने नंबर पर लास्ट से M आता है। कहने का मतलब ये क्या है, एक दूसरे के रिवर्स। I का उल्टा R होता है, इंटर। ठीक है जी, जिसने वीडियो देखी है वो समझ सकता है। मैन, इंटर, कुर्ता पजामा, EVS, तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई है पहले ही वीडियो कोडिंग एंड डिकोडिंग की, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है जी। तो रिवर्स लिखा है ये सभी का। तो R का उल्टा क्या होता है I, A का उल्टा A शुरू से, Z लास्ट से पहला नंबर, I का उल्टा क्या होता है, यहाँ को दिया है, I का उल्टा R है। ठीक है जी, I का उल्टा क्या है R, R का उल्टा I, L का उल्टा क्या होता है O, तो IZRO, IZRO। ठीक है जी, ये किसके ऊपर था, रिवर्स ऑर्डर। जिसको रिवर्स ऑर्डर नहीं पता है वीडियो जरूर देखे, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है जी, कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है इसमें, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइलेंट को लिखा गया SILENT। तो साइलेंट को क्या लिखा गया, साइलेंट को लिखा WKHILP। ठीक है जी, तो बताइए क्वाइट को क्या लिखा जाएगा। तो QUIET को क्या लिखा जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में सेमिनार, कहता है सेमिनार, SEMINR है सिर्फ। ठीक है जी, इसको लिखा गया VHPLR।
LQU, ठीक है जी। तो देख लेते हैं, तो पहले काउंटिंग देख लेते हैं इसकी क्या है। तो 19 पर, 5 पर, 13 पर, 9 पर, 14 पर, 18 पर। V कितने पे है, 22 पर, 8 पर, 16 पर, 12 पर, 17 पर, और U 21, ठीक है जी, 21 पर आ गया। तो अब देख सकते हैं 19 को 22 तो क्या होगा, तो 3 प्लस किया होगा, 5 को 8 3 प्लस किया है, 13 को 16, 9 को 12, 14 को 17, 18 को 21। ये तो सब में 3 प्लस किया है इसने, तो हम भी इसमें 3 ही प्लस करेंगे। तो क्या है, MEETING। तो मीटिंग को क्या लिखेंगे, काउंटिंग लिख लेते हैं पहले। इसकी काउंटिंग क्या है, तो 13 पर 5, 5, 20, 9, 14 और 7। तो 3 प्लस कर देंगे, 13 में कितना हो जाएगा, 16, 5 में 3 प्लस करेंगे 8, 8, 20 में 3 प्लस करेंगे 23, 9 3 12, 14 3 17, 7 3 10। तो ये बन गया जी नंबर हमारे पास। तो जो भी है हम फिल कर देंगे इसमें। 16 मतलब P, H, 23 मतलब W, ठीक है जी, PHHW, L, Q। 10 नंबर पे क्या आता है जी, J। तो PHHW, LQJ, PHHW, LQJ। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है माउंट्स, MOUNTS। माउंट्स को लिखा गया VPNRSM, ठीक है जी। तो PERUSE को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं जी क्या काम किया है इसने, क्या पैटर्न बना है। तो हम देख रहे हैं MOU VPNRSM, ठीक है जी, ऐसा कुछ लिखा है इसने। तो हम देख सकते हैं अगर हम इसकी काउंटिंग लिखें, सबसे पहला काम तो हमारे पास काउंटिंग का ही होता है। 13, 15, 21, 14, T20, S 90 नंबर पर, ठीक है जी। काउंटिंग अगर यहाँ लिखें तो यहाँ पर क्या है, 22, 16, 14, 18, 19 और 30 नंबर पर, ठीक है जी। तो अब देखिए कई बार जो है एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इतना घुमाकर भेजता है, ठीक है जी, और हम इसको पकड़ ही नहीं पाते। जबकि इसमें क्या है, इसमें इसके लास्ट के 3, शुरू के 3 का अलग हिसाब है, ठीक है जी। तो शुरू वाले 3 में इसने क्या किया, अब देखेंगे अगर ध्यान से, 13 को लिखा 14, 15 को लिखा 16 और वैसे ही 21 को लिखा 22। तो इसने यहाँ से इसको चेंज करना शुरू किया है, ठीक है जी। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं काउंटिंग इसकी 16 पर, 5 पर, 18 पर, 21 पर, ठीक है जी, 19 पर और 5 पर। तो शुरू के 3 का काम क्या किया, 13 को लिखा 14 लास्ट में, मतलब P को लिखना है यहाँ पर। तो 16 में क्या किया है, अगला नंबर लिखेंगे तो क्या आएगा, 17। 5 में क्या करेंगे, 1 प्लस तो कितना आएगा, 6। वैसे ही 16 में 1 प्लस करेंगे, फिर से कितना आ गया, 18 में 1 प्लस करेंगे, कितना आ गया, 19, ठीक है जी। तो ये क्या बना, SF। 17 पर क्या आता है, Q, SFQ। अभी है 2 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर, ठीक है जी। तो अगले में क्या किया इसने, 14 को लिखा 13, 20 को लिखा 19, 19 को लिखा 18। अब एक एक माइनस किया, पहले 3 में एक एक प्लस, अगले 3 में एक एक माइनस। तो U को कहाँ लिखेंगे, लास्ट में। 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 20। 1 माइनस करेंगे तो 18, 1 माइनस करेंगे तो 4। तो 4 पर क्या आता है जी, D। 18 मतलब R, 20 मतलब T। तो SFQDRT। तो SFQDRT इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी किस तरीके से इसने सीक्वेंस को घुमाया था, पहले 3 लास्ट के 3। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास रहते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट को लिखा गया BEAT, बीट को लिखा गया UBFC, ठीक है जी। तो शोर को क्या लिखा जाएगा, SORE को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं जी। तो काम क्या किया होगा इसने, ठीक है जी। तो BEAT काउंटिंग देखे, 2, 5, 1, 20। यहाँ क्या है, 21, 2, 6 और 3। तो ये भी कुछ सीक्वेंस दिख रही है आपके सामने। काउंटिंग लिखते ही पता चला, 20 को लिखा 21, 1 को लिखा 2, 5 को लिखा 6, ठीक है जी, और 2 को लिखा
3। तो इसने क्या किया है, इस तरीके से लास्ट में इसका रिलेशन बनाया है। ठीक है जी, तो हम भी काम यहाँ पर यही करेंगे। तो टी यू, तो ई के बाद क्या आता है एफ, आर के बाद क्या आता है एस, ओ के बाद क्या आता है पी, एस के बाद क्या आता है टी। तो एफ एस पी टी ईजिली हो गया जी सॉल्व। तो इस तरीके से काउंटिंग लिखते ही आपको पता चल जाता है क्या ये क्वेश्चन बनाया है। ठीक है जी, चलिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माइट, MIGHT, माइट को लिखा LHFGS। ठीक है जी, तो बताइए बिलो को क्या लिखा जाएगा। तो BELOW, बिलो को क्या लिखा जाएगा, देखते हैं जी। तो काउंटिंग लिख लेंगे फटाफट से इसकी, 13 नंबर पर, 9 पर, 7 पर, 8 पर, 20 पर, 12, 8, 6, 7, 19। ठीक है जी, तो ये क्या है, 13 को 12 क्या किया, 1 माइनस, 9 को 8 1 माइनस, 7 को 6 1 माइनस, 8 को 7 1 माइनस 20। तो एक एक माइनस किया जी सब में, हम इसमें मतलब पहला पहला लिखना है। तो बी से पहले क्या आता है ए, ई से पहले क्या आता है डी, एल से पहले क्या आता है एल आता है 12 नंबर पर तो के। ठीक है जी, ओ से पहले क्या आता है एन, डब्ल्यू से पहले क्या आता है 23 पर आता है ये, तो ये वी, ए डी के एन वी, ए डी के एन वी, ए डी के एन वी। इस तरीके से पहला पहला हमने लिख दिया और आंसर आपके सामने जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फेथ को लिखा KELVI, तो लिख लेते हैं FAITH। इसको क्या लिखा गया है KELVI। तो काम क्या किया इसने, F 6 पर, 1 पर, I 9 पर, T 20, H 8 पर। तो K कितना पर आएगा 11 पर, 5 पर, 12 पर, V 22 नंबर पर और I 9 नंबर पर। तो देख लेते हैं जी काम क्या किया इसने। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है कुछ 8 को 9 1 प्लस, ठीक है जी, 20 22 2 प्लस, 9 को 12 3 प्लस, 1 को 5 4 प्लस और वैसे ही 6 को 11 5 प्लस। तो मतलब यहाँ पहले वाले में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये प्लस किया है जिसने। ठीक है जी, तो हम भी यही काम करेंगे। तो क्या है CLOUD, 3 नंबर पर, 12 नंबर पर, 15 नंबर पर, U 21 नंबर पर, D 4 नंबर पर। ठीक है जी, तो अब देखते हैं 5 और 3 8, 8 नंबर पे आया जी पहला। ठीक है जी, इसमें 4 प्लस करेंगे तो 16 नंबर आ जाएगा, इसमें 3 प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 23 बन जाएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 5 बन जाएगा। क्या बन गया जी HPRW। ठीक है जी, और 5 नंबर पे क्या आता है जी E, तो HPRWE। तो HPRWE आंसर जी। तो देख रहे हैं किस तरीके से जो है क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। तो हर तरह का क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप जरूर करें, उन्हें ग्रुप में जोड़ा जाएगा, उन्हीं को वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जी। नेक्स्ट, यदि किसी कूट भाषा में किंडल, तो कहता है KINDLE, किंडल को लिखा गया ELDNIK। तो KINDLE, इसने तो सिंपल इसको उल्टा कर दिया जी। तो उल्टा कर दिया तो हम भी इसको उल्टा लिख लेंगे। तो क्या है एग्जॉटिक, EXIOTC, एग्जॉटिक नहीं है। तो क्या है जी EXIOTC, तो क्या लिखेंगे इसको CTOIXE। उल्टा कर देंगे इसको, जैसा ऊपर काम किया किंडल को उल्टा लिखा, इसको भी उल्टा कर देंगे। तो CT, तो एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ मिसिंग है। ठीक है जी, तो एक ऑप्शन था जिसमें कि आंसर क्या आएगा CTOIXE, CTOIXE। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। रिवर्स ही तो किया है, उल्टा ही तो पलटा इसको। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिश को लिखा FISH, फिश को लिखा गया है EHRG। ठीक है जी, तो जंगल को क्या लिखा जाएगा, देख लेते हैं भाई कैसे लिखा है इसने इसको। तो क्या है 6 नंबर पर, ठीक है जी, ये 5 नंबर पर,
ये 9 नंबर पर, ये 8 नंबर पर, ये 19 पर, ये 18 पर, ये 8 पर, ये 7 पर। तो एक एक माइनस किया जस्ट इसने, बाकी कोई बड़ा काम नहीं है इसमें। तो जंगल, तो जंगल को क्या लिखेंगे जी? तो काउंटिंग भी लिख सकते हैं, अगर या तो चाहे तो आप इसे पिछला पिछला भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 10 नंबर पर आता है, तो 9 नंबर पे क्या आएगा? आई। आई वाले है अभी 2 ऑप्शन, ये तो गए। ठीक है जी। यू से पहले क्या आता है? टी। एन से पहले क्या आता है? एम। आई टी एम, आई टी एम। आगे जी आंसर। पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आपके पास दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन ऐसा है तो वहीं पर आपके पास आंसर बन जाता है जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मद्रास को लिखा गया तो क्या कहता है? MADRAS। मद्रास को क्या लिखा गया? NBESBT। ठीक है जी, तो देख लेते पहले इसने क्यों लिखा है इसको ऐसा। तो क्या है? MN अगला, ABDERS, तो अगला अगला लिखा है जिसने, तो हम अगले वाले में भी लिख लेंगे। ये तो आप देख सकते हैं LAHORE। तो L के बाद क्या आता है? M। ठीक है जी। A के बाद क्या आता है? B। तो MB एक ही ऑप्शन है, फिर भी देख सकते हैं पूरा, कई बार जो है कंप्लीट ना हो तो। H के बाद क्या आता है? I। O के बाद क्या आता है? P। R के बाद S। E के बाद F। तो ये तो ठीक है जी, तो पहला ऑप्शन आपके पास आ गया MBIPSF। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है जी। चलिए वैसे ही पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो टीचर को लिखा गया VGCEJGT। तो टीचर देख लेते हैं, TEACHER। टीचर को लिखा गया VGCEJGT। तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा? CHILDREN। तो देख लेते हैं पहले इसने क्या किया जी काम इसमें। तो T 20 5 1 3 8 5 80 नंबर पर, ये 22 7 3 5 10 7 और 20 नंबर पर। ठीक है जी, तो आप भी इस तरीके से काउंटिंग लिख सकते हैं। वीडियो ज़रूर देखिए, कोडिंग डिकोडिंग की कॉन्सेप्ट की वीडियो देखेंगे, इसी चैनल पर अपलोड की गई है। ठीक है जी, वो बिल्कुल फ्री है, सभी के लिए है, तो उसमें आप देख सकते हैं जी। तो क्या है? 20 को 22, 5 को 7, 1 को 3, 3 को 5, 8 को 10, 5 को 7, 18 को 20। तो 2 2 प्लस किया इसने, 2 प्लस किया तो हम भी 2 2 प्लस करेंगे। तो 3 8 9 12 4 18 5 और 14 नंबर पर है। 2 प्लस करेंगे, 3 और 2 5, 8 और 2 10, 9 और 2 11, 12 और 2 14, 4 और 2 6, 18 और 2 20 हो गया जी। 5 और 2 7 हो गया, 14 और 2 16 बन गया जी। तो आप देख सकते हैं आंसर हमारे पास क्या बन गया है? EJK। चला ही हुआ है, पूरा लिख लेते हैं इसको। N है, F है, T है, 7 पर क्या आता है जी? G। और वैसे ही P। तो EJKNFTGP। ठीक है जी, तो EJKNFTGP, तो B ऑप्शन आपके पास आंसर बन गया जी। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? DOG को लिखा GOD। FOG को लिखा GOF। ठीक है जी, तो MOB को क्या लिखेंगे? तो इतना आसान क्वेश्चन है, BOM। ठीक है जी, उल्टा ही तो किया, रिवर्स ही कर दिया सारा का सारा, तो काम वही रहेगा। ठीक है जी, चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। काबुल को लिखा क्या कहता है? KABUL। काबुल को लिखा LBCVM। तो आई को क्या लिखा जाएगा? ठीक है जी, तो देख लेते हैं। KLABBCUVLM। तो अगला अगला लिखा है, तो हम इसमें भी अगला अगला लिखेंगे। कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, इजीली आप इसको बना सकते हैं। ई के बाद क्या आएगा? F। Y के बाद Z। E के बाद F। तो FZF आंसर जी। ठीक है जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉम्बे, तो BOMBABY। BOM
BABY, बॉम बेबी, ठीक है जी। तो इसको क्या लिख रहा है जी, ANLAZAX। तो मैसूर को क्या लिखेंगे, तो हो सकता है कि बेस में थोड़ा क्या पता एरर हो, फिर भी देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो देख सकते हैं 2 पर 15 पर, तो यार डायरेक्ट देख लेते हैं। B से पहले क्या आता है A, O से पहले क्या आता है N, M से पहले क्या आता है L, B से पहले A से पहले Z, B से पहले A, Y से पहले X। तो ये तो पहला पहला लिखा है जिसने। तो M से पहले क्या आता है, तो हमें पता है L। Y से पहले क्या आता है, तो Y से पहले तो X आता है। S 19 नंबर पर, 18 पर क्या आता है R, तो LXR ये आगे जी, ठीक है जी। तो हो गया हमारे पास ऑप्शन। तो इस तरीके से जो है आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडनेस। तो गुडनेस को लिखा गया GOODNESS। तो गुडनेस को क्या लिखा गया, HNPCODTR, ठीक है जी। तो ग्रेटनेस को क्या लिखा जाएगा, तो ग्रेटनेस को क्या लिखा जाएगा जी, चेक कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं काम इसने क्या किया, कितने नंबर पे आता है 7 को लिखा 8, 15 नंबर का आता है, इसको लिखा 14, O तो 15 पे आता है, इसको लिखा 16, D तो 4 नंबर पर आता है, इसको लिखा 3, N जो है 14 नंबर पर आता है, ठीक है जी। तो इसने क्या लिखा है, 15 लिखा है O, E 5 पर, तो D 4 पर, 19 पर, तो ये क्या है 20 और 18 पर। तो यहाँ पर काम क्या है, 7 को 8, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, अगले वाले में 1 प्लस 1 माइनस, इसी तरीके से क्वेश्चन किया है। तो काम वही है। तो 7 नंबर पे है, 18 पे है, 5 पर है, 1 पर है, 20 पर है, 14 पर है, या इतना तो आप देख ही सकते हैं। नेस, NESS, नेस को इसने क्या लिखा है, हम भी वही लिखेंगे। तो ODTR, तो ODTR हमारे पास फ़िलहाल 2 ऑप्शन में है, ठीक है जी। तो लास्ट वाला तो लिख सकते हैं आप ODTR, बस ये स्टार्टिंग वाला देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग वाले में काम क्या किया इसने, पहले प्लस फिर माइनस। तो ये देख रहे हैं, तो हम 7 को 8 लिखेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा, प्लस करेंगे 6, माइनस करेंगे तो Z ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से पहले क्या आता है Z। 20, अब प्लस करना है 21, तो क्या आ जाएगा U, ठीक है जी, मतलब 21। तो कितना आ गया, HQFZ और U। तो HQFZUHQFZUODTR, तो यही बन गया हमारे पास, ठीक है जी। ODTR तो रहना ही था लास्ट में, तो ये बन गया जी हमारे पास आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, गलती कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए जी। चलिए, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट को लिखा गया LIGHT, लाइट को लिखा गया WKJLO, ठीक है जी। तो बल्ब को क्या लिखा जाएगा, तो चलिए जी देख लेते हैं काम क्या आपके पास। तो ये है 12, 9, 7, 8, 20, 23, 11, 10, 12, 15, ठीक है जी। तो 12 को 23 लिखा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो हो सकता है शुरू वाला लास्ट में लिखा हो। तो 12 को लिखा जी 15, क्या काम किया 3 प्लस, 9 को लिखा 12, 3 प्लस, 7 को लिखा 10, 3 प्लस, 8 को लिखा 11, 20 को लिखा 23, तो 3 3 प्लस पर शुरू वाला लास्ट में। तो बल्ब को क्या लिखेंगे जी, तो 2 नंबर पर, 21 नंबर पर, ठीक है जी, L 12 पर, B 2 नंबर पर। तो देख लेते हैं, लास्ट वाला जो है शुरू में आ जाएगा, आपको पता है। तो B से शुरुआत करेंगे, काम क्या है 3 3 प्लस, तो 2 में 3 प्लस करूँगा 5 आएगा, 12 में 3 प्लस करूँगा 12 और 3 15 हो जाएगा, 21 में 3 प्लस करूँगा 24 हो जाएगा, 2 में 3 प्लस करूँगा 5 हो जाएगा। तो नंबर क्या बना, EO। 24 नंबर पर क्या आता है जी आपके पास, X, ठीक है जी। तो X और ये EOXE आंसर। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को करना था, सिंपल क्वेश्चन।